बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, आज हम आपके सामने इंश्योरेंस के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी बीमा लाइफ पॉलिसी। ये पॉलिसी जो है वो लोगों के दरमियान बड़ी मारूफ़ है, तो इसकी शरई हैसियत क्या है, शरीयत इसका क्या हुक्म देती है। अहले इल्म ने दो किस्में जो है वो ज़िक्र की हैं। बीमा लाइफ पॉलिसी या इंश्योरेंस की जो है वो दो किस्में बनाई जाती हैं। एक किस्म तिजारती किस्म कहलाती है। उसमें ये होता है कि इंसान कंपनी के साथ एग्रीमेंट कर लेता है और माहाना या सालाना उन्हें एक किस्त जो है वो अदा करता है, 5,000 की, 10,000 की, 20,000 की, जो भी उनके साथ आपस में तय हो जाता है। और फिर कंपनी जो है वो उसके साथ एग्रीमेंट करती है कि अगर आपका नुकसान हो जाए किसी भी वक्त में तो हम आपको इतनी अमाउंट जो है वो अदा करेंगे, आपके नुकसान को इतनी अमाउंट में अदा करने की कोशिश करेंगे। मसलन 10 लाख रुपए मुतय्यन कर लेते हैं, 5 लाख मुतय्यन कर लेते हैं। किस्त है 10,000 रुपये की या 20,000 रुपये की, और वो अमाउंट जो देगी कंपनी वो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख इस तरीके से जो है वो ज़ायद मिकदार में होती है। तो ये तिजारती पॉलिसी जो है वो कहलाती है, या तिजारती बीमा लाइफ पॉलिसी है या इंश्योरेंस पॉलिसी है, इसको तिजारती कहा जाता है। तो ये शरीयत ने नाजायज़ करार दी है। अहले इल्म फरमाते हैं कि ये किस्म जो है ये बिल्कुल नाजायज़ है। इसमें दो सबब पाए जाते हैं नाजायज़ होने के। एक तो इसमें गरर पाया जाता है, धोखा पाया जाता है कि वो किस्त एक अदा कर देगा तो कंपनी जो है वो उसको 10 लाख रुपए अदा कर देगी, तो कंपनी के लिए धोखा है, वो सारी किस्तें वसूल करेंगे नहीं करेंगे, 10 लाख उनको देना पड़ जाएगा। और कभी कभी इंश्योरेंस करवाने वाले के लिए धोखा है कि वो 20 किस्तें दे चुका है और अभी तक उसका नुकसान ही नहीं हुआ और अभी तक उसको कोई अमाउंट जो है वो वहाँ से नहीं मिली। तो ये इसमें गरर पाया जाता है, धोखा पाया जाता है। इस वजह से अहले इल्म ने इसको नाजायज़ करार दिया। दूसरी वजह यह है कि इसमें सूद पाया जाता है, रिबा मौजूद है। रिबा होता है एक जिनस जो सूद वाली है, शरीयत ने सूद वाली जिनस करार दिया, उसका आपस में कमी बेशी से तबादला करना। तो पैसा जो है ये सूद वाली जिनस है, पैसे का पैसे से तबादला करना जायज़ नहीं है, इल्ला ये कि दो शर्तें पाई जाएं, नकद बनकद हो और बराबर बराबर हो। यहाँ पे उसने 10,000 रुपये दिया और 10 लाख रुपया वसूल कर लिया, तो 10,000 रुपये के एवज़ में 10 लाख रुपया वसूल करना ये सूद है। इसने सूद जो है वो लिया है और कंपनी ने सूद जो है वो दिया है। और कभी जो है वो इसको ज़्यादा किस्तें देनी पड़ती हैं और पैसे जो है वो उतने ही मिल जाते हैं, और कभी जो है वो कम देने पड़ते हैं और ज़्यादा वसूल हो जाते हैं, और कभी कभी जो है वो ऐसे कुछ भी नहीं मिलता इंसान को। और इसमें एक धोखा ये भी है कि बहुत सारे लोग जो है वो बसा औकात जो है वो नुकसान कम होता है और ज़्यादा बतलाते हैं, और कभी ऐसा होता है नुकसान होता ही नहीं, लोग जो है वो अपना नुकसान साफ ज़ाहिर कर देते हैं और ताकि वो अमाउंट जो है वो उनसे मिल जाए। तो लिहाजा इन तमाम नवाही की वजह से जो है ये शक्ल जो है वो बीमा लाइफ पॉलिसी की जो है वो नाजायज़ है। अक्सर लोग जो है वो इसको करते हैं और शरीयत ने इसको सूद की वजह से भी और गरर और धोखे की वजह से भी जो है वो नाजायज़ करार दिया है। बल्कि ये जुए की शक्ल भी बन जाती है। बाज़ अहले ने कहा ये जुआ भी है कि इंसान पैसे लगाता है, कभी तो वो हार जाता है, कहीं नुकसान ना हुआ तो ये पैसे हार गए, और कभी फ़ायदा हो गया तो इंसान ने सारे पैसे जो है वो जीत लिए। इस वजह से इसको जो है वो नाजायज़ करार दिया। एक और दूसरी पॉलिसी है, उसको तावनी पॉलिसी कहा जाता है, एक दूसरे के साथ ताउन करना। वो तकरीबन कुछ जायज़ मालूम होती है और अहले इल्म इसको जायज़ कहा और उसमें गुंजाइश मौजूद है। और वो ये है कि महल्ले के, कॉलोनी के, इलाके के चंद मुखय्यर हज़रात वो अपनी महीने की, सालाना जो है वो कुछ अमाउंट जो है वो फ़िक्स कर लेते हैं, हम इसको जमा करेंगे, और जमा करने के बाद हमारे गांव में, हमारे देहात में, हमारे इलाके में जो भी ज़रूरतमंद है उसे हम ये पैसे जो है वो देकर उसकी ज़रूरत को पूरा कर देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो बेहतरीन चीज़ है, इसका उस इंश्योरेंस के साथ जो है वो कोई ताल्लुक़ नहीं। तो ये शक्ल जो है वो जायज़ है और पहले वाली जो है वो नाजायज़ है। अल्लाह तबारक व तआला हमें रिज़्क़े हलाल खाने की तौफ़ीक दे और इसके हराम से महफूज फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।